दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए सोमवार को जोधपुर दिल्ली के बीच पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर दिल्ली की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर से दिल्ली के लिए 04815 वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल वन वे का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेन सोमवार को जोधपुर से दोपहर 2:50 बजे रवाना होगी और रात 11:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। हाईटेक होती मेडिकल तकनीक की दुनिया में जोधपुर ने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। मथुरा दास माथुर अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अब ऑपरेशन थिएटर में रोबोट्स को अपना सहयोगी बना लिया है। ये तकनीकी क्रांति उस समय देखने को मिली जब यहाँ इंसानों के साथ साथ रोबोट्स ने भी सर्जरी में सक्रिय भागीदारी निभाई। एम्स जोधपुर और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त प्रयास से अब गंभीर बीमारियों के इलाज में भी रोबोटिक तकनीक का उपयोग शुरू हो गया है। एम्स की थोरेसिक सर्जरी क्लिनिक और मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक विभाग में इस अत्याधुनिक पद्धति से उपचार किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रामकरण चौधरी के नेतृत्व में मायस्थीनिया ग्रेविस जैसी जटिल और जानलेवा न्यूरोमस्कुलर बीमारी का इलाज अब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से संभव हो पाया है। इस बीमारी में थाइमस ग्रंथि में ट्यूमर विकसित हो सकता है, जिससे मरीज को बोलने, चबाने, निगलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये पहल जोधपुर को रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। रोबोट के सहारे से नी रिप्लेसमेंट किया है, तो नी रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट ये रोबोट से थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है। आपका इम्प्लांट्स कितना लगना है सॉफ्टवेयर पहले से रीड कर लेता है, कौन सी साइज़ का इम्प्लांट लगना है वो रीड कर लेता है, कितने कट्स कटेंगे प्रिसाइजली, आपका जो हमारे कट्स वगैरह बोन कितनी कटेगी वो प्रिसाइज हो जाता है। आपको इम्प्लांट की साइज़ क्या आएगी वो पहले से ही पता लग जाता है आपको। और स्पेशली जैसे आपका डिफॉर्मिटी हुई है या पुराना कोई फ्रैक्चर हुए हुए मरीज के, उनके अंदर अपने को रिप्लेसमेंट करना है तो अपने को पहले से ही पता लग जाता है कि इसमें ये साइज का आएगा और इतना कट्स लगे और ये इम्प्लांट लगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते 15 मई तक बंद किए गए सीमावर्ती शहरों के एयरपोर्ट वापस शुरू करने की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद जोधपुर सहित 32 हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए शुरू किए गए। जोधपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। भारत पाक के बीच सैन्य कार्रवाई को लेकर हुए सीज़फायर के बाद ये कदम उठाया गया है। आज जोधपुर का 567वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर शहर वासियों के साथ साथ समस्त मारवाड़ गर्व और श्रद्धा से अपने इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य पर भाव विभोर हो उठा है। जोधपुर की स्थापना वर्ष 1459 में राव जोधा द्वारा की गई थी और आज के दिन उन्हें याद कर शहर ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः जीवंत किया। जोधपुर के पूर्व महाराजा गजसिंह ने अपने संदेश में कहा, जब मैं जोधपुर के विशाल मेहरानगढ़ किले की प्राचीरों को निहारता हूँ, जब नीली गलियों की ठंडी हवा मुझे छूती है, तब मैं गर्व से भर उठता हूँ। ये गर्व मेरे उन महान पूर्वजों पर है जिन्होंने इस मरुस्थलीय भूमि में स्वप्न नगरी की स्थापना की और इसे वैश्विक मानचित्र पर गौरवशाली स्थान दिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं राव जोधा जी को श्रद्धा से नमन करता हूँ, जिन्होंने दूरदृष्टि और अधिक संकल्प के साथ इस शहर की नींव रखी। राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा उमेद सिंह और मेरे पूज्य पिताश्री महाराजा हनुमंत सिंह जैसे शासकों ने जोधपुर की गरिमा को निरंतर बढ़ाया। आज जोधपुर न केवल राजस्थान बल्कि समूचे विश्व के लिए गौरव का विषय है। स्थापत्य, संस्कृति और परंपरा के अद्वितीय संगम को समेटे ये शहर आज अपने गौरवमय अतीत को याद करते हुए भविष्य की ओर नए संकल्पों के साथ अग्रसर हो रहा है। मेहरानगढ़ किले से लेकर नीली गलियों तक हर कोना आज इतिहास की गूंज से भर उठा है। तेनाग्राम में भगवान सिंह राठौर के निवास पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति ने वातावरण को धर्ममय बना दिया। इस अवसर पर संत शिवगिरी महाराज रामेश्वर मठ, शेरगढ़ सहित अन्य संतों ने राठौर परिवार को सत्य धर्म निर्वाह का आशीर्वाद देते हुए क्षत्रिय धर्म की मर्यादा को बनाए रखने की प्रेरणा दी। संत शिवगिरी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, पत्नी को पति का, पुत्र को पिता का और शिष्य को गुरु का सदा सम्मान करना चाहिए।
धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलकर ही जीवन सार्थक होता है। उन्होंने भगवान सिंह राठौड़ और बाघ सिंह राठौड़ द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे निस्वार्थ प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्य क्षत्रिय धर्म की वास्तविक पहचान है। कार्यक्रम में संत भीमगिरी महाराज सहित कई संतों ने अपनी वाणी से आमजन को सत्य और सदाचार के पथ पर चलने का संदेश दिया। इस धार्मिक आयोजन में नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने हेतु जागरूकता फैलाई गई। संतों ने जनसमूह से आग्रह किया कि वे सामाजिक सुधार के इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 10 मई 2025 को वक्त 6 PM से 10 PM तक होटल, ढाबा एवं धर्मशाला चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में समस्त वृत्त सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में होटल, ढाबा एवं धर्मशाला चेकिंग अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में समस्त वृत्त अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया। दौरान अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त थाना अधिकारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में स्थित होटल चेकिंग का अभियान चलाया गया। कुल 161 होटलों, 88 ढाबा एवं 02 धर्मशाला पर संघन चेकिंग की गई है, जिसके अंतर्गत आगंतुक रजिस्टर में इंद्राज पहचान जानकारी को चेक किया गया। CCTV कैमरों द्वारा प्रवेश एवं पार्किंग परिसर का निरंतर निगरानी रखने हेतु दिशा निर्देश दिए तथा कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से समय पर कराने तथा किसी भी संदिग्ध वाहन, व्यक्ति या अन्य गतिविधि की जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने, किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां संचालित नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। संत गोकुल गिरी महाराज के आशीर्वाद एवं परम आशीष के साथ रामेश्वर मठ शेरगढ़ में वार्षिकोत्सव का आयोजन मठाधीश संत शिव गिरी महाराज के पावन सानिध्य में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ किया गया एवं सभी कार्यक्रमों को दिन में ही पूर्ण करते हुए संत शिव गिरी महाराज ने भक्तगणों को आशीर्वचन प्रदान किया। इस दौरान संत कैलाश नाथ जी महाराज, संत ओंकार भारती जी महाराज, संत गिरधर गिरी जी महाराज, संत सत्यम गिरी जी महाराज, संत महाबलवीर गिरी जी महाराज, संत भोला गिरी जी महाराज सहित संत गणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हजारों की संख्या में आए भक्तगणों ने गुरु वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। वही भजन गायक पप्पू गिरी तेना ने भजनों की सरिता से वातावरण को धर्ममय बना दिया। इस दौरान वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तगणों का अनवरत क्रम जारी रहा। पंडित पप्पू दवे ने मंत्रोच्चार के साथ भक्तगणों को पूजा अर्चना करवाई। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।